श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्मायावसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा तत्त्वादमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहेभ्यमहे यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमसेश कारणपरं रामाख्यमीशं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति शांता शांतम सा सुंदरकांड शुरू कर रहे हैं आज। शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभुफणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपतेर्हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखेउ तुम भाई सहित दुख कंद मूल फल खाई। सुंदरकांड एक तरह से रामचरितमानस का हृदय है, केंद्र बिंदु है, या सबसे शक्तिशाली सबसे प्रभावशाली कांड है। और प्रत्येक कांड, जैसे बाल कांड में भगवान की बाल लीला हुई, किस अरण्य कांड में भगवान की वन लीला हुई, किष्किंधा कांड में भगवान किष्किंधा में थे, लंका कांड में भगवान लंका में थे। तो सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड है क्योंकि ये सुंदर है, इसलिए इसकी जो कथा है वो बड़ी सुंदर है, इसलिए सुंदर कांड नाम है। और बहुत सारे लोग सुंदरकांड का प्रतिदिन या साप्ताहिक मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करते, नित्य पाठ करते हैं। और उनका अनुभव है, जो पाठ करने वाले हैं उनका अनुभव है कि इस पाठ से उनको बहुत कुछ जीवन में प्राप्त होता भी है। बहुत सारे लोग मनोकामना के लिए, किसी कामना के लिए भी करते हैं कि कोई चीज, कोई कामना मेरी पूरी हो जाए, मैं 21-51 सुंदरकांड करूंगा, 11-21-51। बहुत सारे लोग भक्ति से करते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त हो। कुल मिला के बहुत प्रभावशाली, एक तरह से ये कहते हैं कि सुंदरकांड की प्रत्येक चौपाई जो है मंत्र का रूप है और सिद्ध मंत्र है, क्योंकि इतने लोगों ने इतनी बार पाठ करके इसको सिद्ध किया हुआ है। सिद्ध मंत्र की तरह कार्य करती है प्रत्येक चौपाई सुंदरकांड। सारी रामायण
अच्छी है, सारी रामायण बढ़िया है, लेकिन सुंदरकांड का विशेष महत्व है। विशेषकर किसी कामना के लिए या भक्ति को पुष्ट करने के लिए सुंदरकांड का एक अनुष्ठान के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कथा के हिसाब से हनुमान जी को जामवंत जी ने हनुमंत बल जागृत किया। हनुमान जी में बल तो था, लेकिन हनुमान जी भूले हुए थे कि मेरे में अंदर ऐसा बल भी है क्या। शांत बैठे थे, तो फिर जामवंत जी ने याद दिलाया, तो हनुमान जी को बल प्रकट हो गया हनुमान जी का। जामवंत के वचन अच्छे लगे हनुमान जी को, बल याद आ गया। अब को ये वचन अच्छा लगा कि राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है, राम के कार्य के लिए आपने जन्म लिया है। तो जामवंत के ये वचन जो थे बहुत सुंदर थे। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी कहते तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। मैं जब तक नहीं आता, आप लोग दुख सह के कंद मूल खा के भी मेरा इंतजार करना। जब लगी आओ सीत ही देखी, होई काज मोहि हरस विशेषी। जब तक मैं सीता जी को देख के नहीं आ जाऊं, राम जी का कार्य नहीं कर दूं जिससे मुझे हर्ष होगा, तब तक आप मेरा इंतजार करना। यह कही नाई सबरी महु माथा, चले हरस दिए धरी रघुनाथा। सबको प्रणाम करके भगवान को हृदय में धारण करके हनुमान जी चले। अब हनुमान जी सीता जी के अन्वेषण के लिए जा रहे हैं, सीता जी को देखने के लिए, सीता जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से यात्रा है, एक भक्त की भक्ति की तरफ की यात्रा है। या हनुमान जी एक संत है, तो एक संत की भक्ति की तरफ यात्रा है। तो चले बहुत जने थे शुरू में, बहुत सारे हजारों लाखों की संख्या में वानर चले थे, लेकिन सबको देह भाव रहा सब में। किसी को भूख लग गई, किसी को प्यास लग गई, तो कोई भी, अच्छा भूख प्यास तो अलग बात है, फिर सब में इतनी क्षमता भी नहीं थी। हनुमान जी में वो बल हनुमान जी ने पहले की साधनाओं द्वारा अर्जित किया हुआ था। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी अचानक से हनुमान जी समुद्र लांग गए। हनुमान जी ने पहले ये बल एकत्रित किया था साधनाओं के द्वारा। तो अब हनुमान जी जो चले वहां से, तो रास्ते में भी अलग अलग तरीके से परीक्षा होगी हनुमान जी की। और फिर उन परीक्षाओं को पार करते करते, उन विघ्नों को, बाधाओं को पार करते करते हनुमान जी सीता मैया तक भक्ति तक पहुंचेंगे। क्या क्या बाधा आती है और हनुमान जी कैसे उसको पार करते हैं, ये देखिए। सिंधु पहली बाधा, सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुबीर समारी, तर के पवन तनय बल भारी। हनुमान जी समुद्र के तट पे एक पर्वत पे चढ़े और वहां से फिर कूद के हनुमान जी अनायास ही कूद के और उसके ऊपर जा बैठे। बड़े वेग से उस पे उछलते रहे। जय गिरि चरण देहि हनुमंता। तो हनुमान जी जिस पर्वत पे पैर रखते हैं वही चले उसो पाताल तुर, वही पर्वत पाताल में चला जाता है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। तो भगवान का बाण जो है वो अमोघ है, कभी निशाने से चूकता नहीं है। वैसे ही हनुमान जी भी
अमोघ रूप से चले चले न। अब पहली बात क्या आई कि मैनाक पर्वत था एक, चल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होई श्रम हारी। समुद्र ने देखा कि ये भगवान का दूत है, तो समुद्र के अंदर एक मैनाक पर्वत है। मैनाक पर्वत जो है वो आके कहता है हनुमान जी को कि आप थोड़ी देर मुझ में विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए, और आराम करके फिर आप चले जाना, थक गए होंगे। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैं ना कहो श्रम हारी। हनुमान ते पर साकर पुनि कीन प्रणाम, राम काजु कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत जो है हनुमान जी के पिताजी वायु पवन का मित्र है। तो एक तरह से हनुमान जी के परिवार का सदस्य कहो या हनुमान जी का निकट संबंधी है, या हनुमान जी का शुभ चिंतक है। तो पहली बात शुभ चिंतकों के द्वारा ही होती है। जब भक्ति में आदमी आगे बढ़ता है तो पारिवारिक लोग, मित्र, वो ये कहते हैं कि आप अभी भक्ति करने की क्या जरूरत है, अभी तो कुछ समय तक आराम कर लो, अभी कुछ समय भोग विलास में जीवन जी लो, उसके बाद में फिर करना भक्ति। तो मैनाक पर्वत भी कह रहा है कि कुछ विश्राम कर लो, लेकिन हनुमान जी इस तरह की बाधा को, अब हनुमान जी ने प्रणाम करके आदर सहित, क्योंकि वो हितैषी है, हितकारी है, अच्छी बात कह रहा है, हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, लेकिन वो भी एक तरह से बात है। तो भले ही आराम देने की बात करता है, हमारा शुभ चिंतक हो, लेकिन एक तरह से हमारे कार्य में बाधा है। हम जो भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें एक मोह के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। तो हनुमान जी उसको प्रणाम करते हैं और स्पर्श करते हैं, स्पर्श करके प्रणाम करके फिर हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक पर्वत को बोलते हैं कि मुझे राम कार्य करने के पहले मैं कहाँ विश्राम कर सकता हूँ। तो जो अपनों के द्वारा बाधा उत्पन्न हो, मोह के कारण, प्रेम के कारण, उसे उससे लड़ना नहीं चाहिए, उसे प्रणाम करना चाहिए और उसको समझा देना चाहिए कि भाई मेरा मार्ग जो है भक्ति का मार्ग है, भगवान के कार्य में लगा हुआ हूं, तो उसके बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। जब तक वो कार्य पूर्ण ना हो मैं विश्राम नहीं करूंगा। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब दूसरी बात बाधा उत्पन्न हो रही है कि जैसे हनुमान जी जा रहे हैं, देवताओं ने देखा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। तो देवता देख रहे हैं कि हनुमान जी जा रहे हैं, तो इनके बुद्धि बल की परीक्षा लो। तो पहली बात है तो जो अपने हितैषी है उनकी तरफ से आई, दूसरी बात है देवताओं की तरफ से। उन्होंने क्या किया, सुरसा नाम एक सर्पों की माता थी, सुरसा, उनको भेजा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठयन आई कही ते ही बाता। वो राक्षस का रूप धारण करके आई सुरसा, और उसने हनुमान जी को कहा, आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। अब वो सुरसा ने आके कहा कि आज तो देवताओं ने मेरे को आहार दे दिया, मतलब आप अब तो मैं तुमको खाऊंगी। अब देवताओं ने भेजा था सुरसा को हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए, बुद्धि विवेक बल की परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी बुद्धिमान है,
हनुमान जी ने सुरसा के शब्दों को पकड़ा। सुरसा ने कहा कि आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये देवताओं का नाम ले रही है सुरसा, इसका मतलब ये राक्षसनी नहीं है, इसका मतलब ये देवताओं की कोई भेजी हुई है। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुसुनत बचन कह पवन कुमारा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी मारते नहीं है सुरसा को। हनुमान जी कहते हैं कि आप मुझे खाना चाहती है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार मैं भगवान का कार्य करके आ जाऊं फिर खा लेना मेरे को। राम काज करि फिरि मैं आवो, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनावो। भगवान का एक काम कराऊं, सीता मैया की खोज खबर लाके और भगवान को सुना दूं, फिर आप मेरे को खा लेना। तब तब बदन पैठियहु आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। फिर मैं आके आपके मुंह में अंदर चला जाऊंगा, आपके मुंह के अंदर, तो फिर आप मुझे खा लेना। मैं सत्य कहता हूँ हे माई, अब मुझे जाने दो, मुझे भगवान का काम करना है। कहो ने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेहु हनुमाना। और हनुमान जी ने देखा कि ये किसी भी उपाय से अब नहीं जाने दे रही सुरसा। जो जन भरी ते ही बदन पसारा, और उसने 4 योजन मुंह फैला लिया अपना सुरसा ने। कपि तनु कीन दुगन विस्तारा, जैसे सुरसा ने अपना मुंह 4 योजन का किया, हनुमान जी ने तुरंत डबल किया, 8 योजन बना लिया। सो रह जो जन मुख ते ही ठयहु, सुरसा ने हनुमान जी से डबल मुख बनाया, 16 योजन का बना लिया। तुरत पवन सुत 32 भयहु, हनुमान जी ने उससे डबल 32 बना लिया। जस जस सुरसा बदन पठा बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। तो जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ाती गई, अपना मुख बढ़ाती गई, हनुमान जी उससे डबल होते गए। सत्य जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। तो जैसे उसने 100 योजन का अपना मुख बना लिया, हनुमान जी ने बहुत लघु रूप बना लिया, छोटा सा रूप बना के पठई पुनि बाहेर आवा, और तुरंत उसके मुंह में गए और बाहर आ गए। तो वो कह रही थी कि मैं खाऊंगी, तो उसके शब्द पूरे कर दिए, उसके वचन पूरे कर दिए, मुंह में गए और वापिस भी आ गए। मांगा विधाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जई लागी पठावा। बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। तो सुरसा कहती है कि मेरे को देवताओं ने जिस कार्य के लिए भेजा था, आपके बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए, वो मैंने ले ली। आप बल में भी कम नहीं हो, 100 योजन तक मैंने मुंह बनाया, तो आप भी उतना विस्तार आपने भी कर लिया। और विवेक भी है आप में कि तुरंत लड़ने नहीं लग गए, मतलब इस प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़े रहे, तुरंत छोटे होके और अंदर जाके बाहर निकल आए। तो अब सुरसा कहती है, राम काज सब करी हऊ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। सुरसा जो है हनुमान जी को आशीर्वाद दे के चली गई और कहा कि आप राम काज करने में पूर्णतया सक्षम है, बल से बुद्धि से, बल बुद्धि के आप भंडार है, इसलिए भगवान का कार्य आप करोगे, अवश्य करोगे, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब पहली बाधा आई थी मैनाक पर्वत, जो हनुमान जी का शुभ चिंतक था, उसको पार किया हनुमान जी ने, प्रणाम करके, स्पर्श करके, उसको ये बता के कि मैं राम का जब तक नहीं करूंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। दूसरी बाधा देवताओं ने भेजी थी परीक्षा लेने के लिए। तो उसमें हनुमान जी ने क्या किया कि जितना
जितनी बाधा उत्पन्न की थी उससे डबल अपना रूप बढ़ाया। मतलब देवता क्या, अपने जैसे प्रत्येक इंद्रियों पे एक एक देवता है। आंख पे सूर्य देव है, कान में दिशाएं है, तो प्रत्येक इंद्रियों में, नाक में अश्विनी कुमार है, प्रत्येक इंद्रियों पे एक एक देवता है। वो देवता उत्पन्न बाधा करते हैं। मतलब हमारी इंद्रिया हमें किसी कार्य को करने से रोकती है, या हमारी इंद्रिया भोग विलास में लग जाती है, तो वो कार्य को करने से में बाधा उत्पन्न करती है। तो उसका उपाय क्या किया हनुमान जी ने, कि जितना इंद्रियों ने प्रभाव दिखाया, जितना देवताओं ने प्रभाव दिखाया, उससे डबल रूप धारण किया। तो जितनी समस्या हो उससे डबल सत्संग करना चाहिए। तो जिसके आगे उससे डबल सत्संग करने के से जो समस्या है वो छोटी हो जाएगी। जितनी भी बड़ी समस्या होती जाए उससे डबल सत्संग करने से वो समस्या कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी उसके सामने। लेकिन फिर जिद पे भी नहीं अड़े रहे, फिर तुरंत, क्योंकि भगवान का कार्य करना था, इसलिए सूक्ष्म रूप धारण किया हनुमान जी ने, मतलब विनम्रता धारण की। तो वहां पे अड़ना नहीं चाहिए, लेकिन विनम्र रखे और अपना काम करना चाहिए। अब तीसरी बाधा जो है वास्तविक बाधा है। पहले तो शुभ चिंतकों के द्वारा, दूसरी देवताओं के द्वारा, और तीसरी है ये राक्षस के द्वारा है। निश्चरी एक सिंधु निश्चरी एक सिंधु मह रही, ये वास्तव में राक्षसी रहती थी एक समुद्र के अंदर। करी माया नभ के खग गही, तो वो क्या करती थी, उसके ऊपर से भी अगर कोई आकाश में भी कोई पक्षी भी उड़ रहा है उसको खींच लेती थी, उसको खा जाती थी। अभी भी एक समुद्र में एक ऐसी जगह बताते हैं, कौन सा ट्रायंगुलर कहते हैं, कि वहां पे अगर ऊपर से एरोप्लेन भी गुजरती है तो वो उसके अंदर गिर जाती है। और इस तरह की एक राक्षसी थी कि ऊपर से अगर कोई पक्षी भी उड़ रहा है उसको वो खा जाती थी समुद्र के अंदर। और निश्चरी एक सिंधु महुरही, करी माया नभ के खग गही, जीव जंतु चे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाई। कोई भी जीव जंतु ऊपर से भी उड़ता, उसके नीचे परछाई देख के और वो खा जाती थी राक्षस। गहरी छाह सक को न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। वो क्या करती थी, परछाई पकड़ लेती थी और परछाई पकड़ के उसको उड़ने नहीं देती थी। तो हनुमान जी के साथ भी उसने यही किया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि बार गयहु मति धीरा। इसके साथ पहले हनुमान जी ने मैनाक के साथ विनम्रता से कहा मैनाक को। सुरसा जब आई तो सुरसा ने कहा कि आज देवता ने मुझे भोजन दिया है, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। सुरसा के साथ भी भगवान हनुमान जी बड़े विनम्र रहे, क्योंकि पहचान गए कि ये देवताओं की भेजी हुई है। लेकिन अब इसको पहचान गए कि ये वास्तविक राक्षसी है, तो इसको तुरंत हनुमान जी ने मार दिया। उससे कोई बातचीत नहीं, तुरंत मारा, क्योंकि ये वास्तव में राक्षसी है। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, पारित पार कयहु मति धीरा। इस तरह से 3 बाधा पार करते हुए और हनुमान जी समुद्र को लांग गए। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। वहां पे जाके देखा हनुमान जी ने, बहुत सुंदर,
भोवरे गुंजा रहे हैं, अनेक प्रकार के फल फूल से लदे हुए वृक्ष है, पशु पक्षियों के समूह है, सब मन को मोहने वाले दृश्य है। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ऊ भय त्यागे। सामने एक विशाल पर्वत पर है जिसपे हनुमान जी बिना भय के हनुमान जी चढ़ गए उसके ऊपर। मान कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। शिव जी कहते हैं कि इसमें कोई हनुमान जी की कोई विशेषता नहीं है, बड़ाई नहीं है, ये तो भगवान का प्रताप है। भगवान तो काल को भी खा लेते हैं, तो ऐसे भगवान है। उनके कारण हनुमान जी में इतना बल आ गया कि समुद्र को भी लांग गए। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। तो उस पर्वत पे चढ़ के हनुमान जी ने देखा लंका, और लंका बड़ा भारी किला था, बड़ा भारी दुर्ग था। अति उत्तंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। बहुत ऊंचा था, चारों तरफ समुद्र थी लंका के, और सोने के चार दीवारी बनी हुई थी, परकोटे स्वर्ण में परकोटा बना हुआ था। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतन, सुंदरायतना घना। विचित्र मणियों से परकोटा सोने का बना हुआ था। बहुत सुंदर सुंदर घर थे, बाजार थे, सुंदर मार्ग थे, गलियां थी, चौराहे थे, सुंदर बहुत प्रकार से सजा हुआ था। हाथी घोड़े खच्चर, पैदल चलने वाले, अनेक प्रकार के राक्षसों के दल थे। सेना थी पूरी राक्षसों की, और विशाल सेना थी। वन बाग उपवन बगीचे फुलवारी तालाब कुएं बावड़ी सब सुशोभित थे। मनुष्य नाग देवता गंधर्व इनकी कन्याएं बहुत बहुत सुंदर, इनकी कन्याएं जो मुनियों के मन को भी मोह ले, ऐसी कन्याएं। देवताओं की भी, नागों की भी, मनुष्यों की भी, गंधर्वों की भी कन्या सब वहां पे रावण के लंका में थी। और बहुत सारे बड़े बड़े शरीर वाले पहलवान लोग मल्ल युद्ध कर रहे वहां पे। और चारों ओर उस लंका की चारों ओर बड़े बड़े योद्धा उसकी बड़ी सावधानी से रखवाली कर रहे हैं लंका की। कोई राक्षस था वो लंका के अंदर भैंसों को, मनुष्यों को, गायों को, गधों को, बकरों को, इनको सबको खा रहे थे कई राक्षस। रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। जब हनुमान जी ने देखा कि इतने रखवाले हैं, इतने रक्षक लगे हुए हैं लंका के अंदर, तो इनसे लड़ाई करने की अपेक्षा छोटा रूप धारण करके, मच्छर की तरह छोटा रूप धारण करके, और रात में मैं प्रवेश कर जाऊंगा लंका में। मशक समान रूप कपि धरी, लंका ही चले सुमिरी नर हरि। अब दूसरी एक राक्षस आ गई। तो पहली बाधा मैनाक पर्वत के रूप में, दूसरी बाधा सुरसा के रूप में, तीसरी बाधा राक्षसी के रूप में, और चौथी बाधा ये लंकिनी के रूप में। ये भी राक्षसनी है, लेकिन उस राक्षसनी में और इस राक्षसनी में अंतर ये है कि ये बनी हुई राक्षसनी है। मतलब ये पहले कुछ और थी, लेकिन फिर इस श्राप के कारण राक्षसनी मजबूरी में बनी हुई है। इसको भगवान हनुमान जी मारेंगे नहीं, उसको तो मार दिया। जो वास्तव में राक्षसनी थी, जो सुधर नहीं सकती थी, उसको तो मार दिया।
इसको केवल एक मुक्का की मारेंगे। नाम लंकिनी एक निशिचरी सो कह चले सि मोहि निंदरी। तो हनुमान जी छोटे रूप में अंदर प्रवेश कर रहे थे और उसने हनुमान जी को कहा कि मेरे को निरादर करके कहाँ चले, मतलब मैं हूँ, मेरे होते हुए कहाँ आप अंदर जा रहे हो। जाने ही नहीं मरा मुसठ मोरा, मोर आर जहां लगी चोरा। तो वो कहती है कि तू मेरे को जानता नहीं है। हनुमान जी वो कहती है मेरे आहार तो चोर, मेरे आहार है, चोरी करके कहाँ अंदर घुसे जा रहा है। हनुमान जी ने एक मुट्ठी का मारा, मुट्ठी का एक महाकपि है नी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। जैसे मुट्ठी का मारी हनुमान जी ने, उसके खून बहने लगा चेहरे से, खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई वो। समारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। हाथ जोड़ के वापिस उठ के लंकिनी हाथ जोड़ के कहती है कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। कि ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था, उसी समय मुझको ये बता दिया था कि राक्षसों का विनाश कैसे होगा। तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई ऐसा बंदर आए जिनके जिसके प्रहार से तुम व्याकुल हो जाओ, तो समझना अब राक्षसों का विनाश हो जाएगा। विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने तेरे संघारे। राक्षसों राक्षसों आवाज को स्पीकर होती। तो लंकिनी कहती है कि ब्रह्मा जी ने मुझे उसी समय बता दिया था कि जब कोई वानर आए और उस वानर के प्रहार से व्याकुल हो जाओ, तो समझ लेना कि अब राक्षसों का विनाश निश्चित है। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखहु नयन राम कर दूता। हनुमान जी से अब लंकिनी कहती कि मेरे बड़े पुण्य थे कि आपके दर्शन हो गए मेरे को। राम जी के दूत हो आप, भगवान के दूत हो, आपको मैंने अपने नेत्रों से देखा, ये मेरा कोई पुण्य का प्रभाव था। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लंकिनी राक्षसनी थी, लेकिन लंकिनी जो है वो सत्संग का प्रभाव बता रही है कि एक क्षण के सत्संग का जो सुख है वो एक तरफ रख दो, और दूसरी तरफ सारे स्वर्ग और मोक्ष का भी सुख रख दो तराजू में, लेकिन पलड़ा भारी सत्संग वाले सुख का होगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख है, धैर्य तुला एक अंग। एक तरफ तराजू के एक तरफ स्वर्ग का मोक्ष का सारा सुख, और दूसरी तरफ सत्संग, एक क्षण के सत्संग का सुख। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। फिर भी वो स्वर्ग का मोक्ष का सुख भी इस सुख को नहीं तोल पाएगा जो एक क्षण के सत्संग से प्राप्त होता है। अब वही लंकिनी हनुमान जी को कहती है कि अंदर प्रवेश कर जाओ। बाधा बन के खड़ी थी। तो शुरू से मैंने बताया कि 4 बाधाएं, जिसमें पहली बाधा मैनाक पर्वत, जिसको हनुमान जी ने प्रणाम किया क्योंकि वो शुभ चिंतक था। दूसरी बाधा सुरसा के रूप में आई, जिसको हनुमान जी ने अपना प्रभाव दिखाया, उससे दूना रूप दिखाया, लेकिन फिर भी विनम्रता के साथ छोटा रूप करके हनुमान जी ने और उस बाधा को भी पार किया। देवताओं की भेजी हुई थी सुरसा। तीसरी वास्तविक राक्षस ने थी, जिसको हनुमान जी ने मार गिराया। ये चौथी भी लंकिनी
है तो राक्षसनी के रूप में, लेकिन अंदर से किसी कारण से बन गई होगी राक्षसनी, अंदर से सात्विक थी, अंदर से सत्संग प्रेमी थी। तो हनुमान जी ने मारा नहीं, लेकिन क्योंकि राक्षसनी के रूप में थी इसलिए एक केवल मुट्ठी का प्रहार किया। अब वही वही लंकिनी कह रही है कि प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कहती है कि भगवान राम को याद करके नगर में प्रवेश कर जाइए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक भगवान आपके हृदय में रहेंगे कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये चौपाई भी सिद्ध चौपाई है। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कहीं भी जा रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो तो ये चौपाई बोलने से वो कार्य सिद्ध होता है। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। करल सुधारी करही मिताई, को पद सिंधु अनल शीतलाई। भगवान का अंदर ध्यान अगर चल रहा हो तो कोई भी काम करो, गरल जहर तो जो है अमृत बन जाता है। भगवान का नाम अंदर चल रहा है, फिर सामने भले ही जहर हो, गरल सुधा और रिपु करही मिताई, दुश्मन भी दोस्त की तरह व्यवहार करने लग जाता, मित्र बन जाता है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, समुद्र भी उसके लिए गोपद, गाय के खुर होते हैं, गाय के पैर के जो खुर होते हैं उनसे जितना खड्डा होता है, तो एक छोटा सा खड्डा होता है गाय के पैर के खुर का, तो समुद्र भी सिकुड़ के उतना सा ही रह जाता है उसके लिए। और अग्नि भी शीतल हो जाती है, अग्नि भी अपनी दाहकता समाप्त हो जाती है अगर आपके मन में राम नाम चल रहा हो। तो भगवान का नाम हृदय में धारण करके किसी भी नगर में प्रवेश करना चाहिए, कोई भी कार्य करना चाहिए, तो जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो भी अनुकूल हो जाएगी। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरही मिताही, को पद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, सुमेरु पर्वत भी उनके लिए छोटे कण की तरह हो जाएंगे। मतलब बड़ा से बड़ी समस्या है, बड़ा से बड़ा समस्या का पहाड़ है, वो भी एक छोटी सी समस्या बन जाएगी। राम कृपा करि चित्तवा जाहि, भगवान किसी की तरफ अगर कृपा दृष्टि से देख ले तो उसके लिए सारी विपरीत परिस्थितियां उनके अनुकूल हो जाती है। अब वो हनुमान जी को कह रही है कि छोटा सा रूप बना के अतुल रूप धरे हनुमाना, बैठा नगर सुमेरि भगवाना। तब हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया, भगवान का स्मरण करके लंका में प्रवेश कर गए। अब लंका में हनुमान जी क्या करते हैं, कैसे अशोक वाटिका तक पहुंचते हैं, ये प्रसंग कल देखेंगे। मारुति गंभीर मारुति, मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति। भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि, हरिओम।